इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि अटूट विश्वास की भी मिसाल बन जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में उतरेंगे, एक अविश्वसनीय योद्धा नुसैबा बिन्त काब। चलिए जरा कल्पना करते हैं, ओहद का जंग का मैदान है, चारों तरफ तलवारें टकरा रही हैं, धूल और शोर का गुबार है। ये वो लड़ाई थी जो इस्लाम के शुरुआती दौर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान थी। और माहौल में ना एक तनाव सा है, क्योंकि जंग का पासा पलट रहा है। और इसी उथल पुथल के बीच जब दुश्मन सीधे पैगंबर मोहम्मद को निशाना बना रहे थे और उनके सबसे करीबी लोग भी जख्मी हो रहे थे, एक सवाल उठता है, ऐसे में उनकी रक्षा के लिए आखिरी दीवार बनकर कौन खड़ा हुआ? तो आखिर वो कौन था? वो कौन था जिसने उस मुश्किल घड़ी में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? चलिए पता लगाते हैं। दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका था और तभी एक महिला, जो असल में घायलों को पानी पिलाने का काम कर रही थी, वो अपनी पानी की मशक एक तरफ फेंकती है, जमीन से एक तलवार उठाती है और पैगंबर के सामने एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। जी हां, ये थी नुसैबा। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई ही क्यों? हुआ यूं कि पैगंबर ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर तैनात किया था और उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह मत छोड़ना। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि दुश्मन हारकर भाग रहा है, उनमें से ज्यादातर लोग हुक्म को भूलकर माले गनीमत के लिए नीचे उतर आए। और बस यही एक गलती भारी पड़ गई। दुश्मन ने घूमकर पीछे से हमला कर दिया और जीती हुई बाजी हार में बदलने लगी। तो ये महिला आखिर थी कौन, और एक औरत जंग के इस मैदान में क्या कर रही थी? यही तो कहानी है नुसैबा बिन्त काब की। देखिए, नुसैबा का ताल्लुक मदीना के बनु नज्जार कबीले से था और ख़ास बात यह है कि वो उन शुरुआती औरतों में से थीं जिन्होंने अकाबा में सीधे पैगंबर के हाथ पर बैयत की, यानी अपनी वफादारी की शपथ ली थी। वो उहुद की जंग में अपने पति और 2 बेटों के साथ आई थीं, लेकिन उनका काम था घायलों की देखभाल करना और सिपाहियों को पानी पिलाना। तो चलिए वापस चलते हैं कहानी के उस सबसे अहम और नाटकीय मोड़ पर, जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और ये बात वाकई में सोचने वाली है। उनका किरदार देखिए कैसे पल भर में बदल गया। वो आई तो थीं एक मददगार के तौर पर, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो एक योद्धा बन गईं। जो हाथ पानी पिला रहे थे, वही हाथ अब तलवार थामे ढाल बन चुके थे। सिर्फ पैगंबर की हिफाजत करते करते उन्हें 13 गहरे जख्म लगे थे। कहते हैं कि उनके कंधे पर एक जख्म इतना गहरा था कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 साल लग गया। उनकी बहादुरी का आलम यह था कि खुद पैगंबर मोहम्मद ने उनके बारे में कहा कि जंग के उस मुश्किल वक्त में मैं चाहे अपनी दाईं तरफ देखूं या बाईं तरफ, मुझे हर जगह नुसैबा ही अपने लिए लड़ती हुई नजर आती थी। इस बेमिसाल बहादुरी के बाद जब पैगंबर ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं, तो जरा सोचिए उन्होंने क्या मांगा होगा। उन्होंने न कोई दौलत मांगी, न कोई रुतबा। उन्होंने बस एक दरख्वास्त की, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम जन्नत में भी आपके साथ हों। जब पैगंबर ने ये दुआ की तो नुसैबा ने कहा, बस अब मुझे इस दुनिया में चाहे जो भी मुसीबत आए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नुसैबा की हिम्मत और उनके विश्वास का इम्तिहान सिर्फ उहुद के मैदान तक ही महदूद नहीं था। उनकी जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद एक शख्स उठा जिसका नाम था मुसैलिमा। उसने खुद के नबी होने का झूठा दावा कर दिया और एक बहुत बड़ा फितना खड़ा किया। और नुसैबा की जिंदगी का अगला अध्याय इसी शख्स से जाकर जुड़ता है। हुआ ये कि नुसैबा के बेटे हबीब को एक दूत बनाकर मुसैलिमा के पास भेजा गया। जब हबीब ने वहां पैगंबर का पैगाम पहुंचाया तो मुसैलिमा ने उन्हें बंदी बना लिया और उन पर जोर डाला कि वो अपना ईमान छोड़ दें। मुसैलिमा ने हबीब से पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? हबीब का जवाब था, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। उसने बार बार पूछा और हर बार हबीब ने यही कहा। इस पर मुसैलिमा ने गुस्से में आकर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब सोचिए, एक माँ जब अपने बेटे की इतनी दर्दनाक शहादत की खबर सुनती है तो वो क्या कहती है? उनका जवाब उनके विश्वास की गहराई बताता है। नुसैबा ने बड़े सब्र से कहा, मैंने उसे अल्लाह की राह में इसी पल के लिए तैयार किया था। तो ये थी नुसैबा बिन्त काब, एक ऐसी शख्सियत जिनकी जिंदगी अपने आप में एक मिसाल है। तो फिर उनकी विरासत क्या है? उनकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो वो शुरू से आखिर तक एक अटूट विश्वास की कहानी है।
अकाबा में पहली औरतों में शामिल होकर शपथ लेने से लेकर उहुद के मैदान में ढाल बनने तक और फिर यमामा की जंग में अपने बेटे के कातिल के खिलाफ लड़ने तक, वो खलीफा उमर के दौर तक जिंदा रहीं और एक सम्मानित जीवन जिया। आखिर में नुसैबा की कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है। ये साबित करती है कि हिम्मत, बहादुरी और विश्वास, इनका लिंग से कोई लेना देना नहीं होता। और यहीं पर आकर एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सदियों पुरानी बहादुरी और विश्वास की ये कहानी आज के इस दौर में हम सबके लिए क्या मायने रखती है?